हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है प्लैनेट परेड। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ये फेनोमेना दिखने वाला है। तो ये प्लैनेट परेड होता क्या है? जब ना रात के टाइम में भी कोई स्टार विजिबल रहे, उस परेड को, उस मीटअप को कहा जाता है प्लैनेट परेड। और उसी मीटअप को ना कंजक्शन भी कहा जाता है। तो देखिए रिसेंटली अभी जो वीनस, सैटर्न, जुपिटर और मार्स है, ये फॉर्म करने वाले हैं प्लैनेट परेड, इसलिए अभी ये न्यूज़ में भी है। सो देखिए ये है प्लैनेट, और इनको याद रखने का तरीका बड़ी अच्छी सी ट्रिक है ये। माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्वस नट। तो देखिए माई हो जाता है ये मर्क्यूरी, फिर ये है वीनस, फिर है अर्थ, फिर मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून। ऐसे ये हो जाती है एक ट्रिक। सो देखिए ये है ट्रिक, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये रखोगे याद तो ये प्लानट के नाम भी आराम से याद हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज ला पेरोज। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो हमारा इंडिजिनसली बिल्ट और डिज़ाइन किया गया डिस्ट्रॉयर है आईएनएस मुंबई, ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो देखिए इस एक्सरसाइज का ना 4th एडिशन होने वाला है। और यहाँ पार्टिसिपेट कौन कौन करने वाले हैं? तो देखिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच की नेवी, यूनाइटेड स्टेट की नेवी, इंडोनेशिया, मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, कनाडा, इन सब की नेवी पार्टिसिपेट करने वाली है। और हमारे इंडिया से आईएनएस मुंबई यहाँ पार्टिसिपेट करने वाली है, इसलिए ये एक्सरसाइज न्यूज़ में है। सो देखिए ये एक्सरसाइज कहाँ होने वाली है? इंडियन ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में, मलाक्का, सुंदा और लंबोक स्ट्रेट में भी। तो देखिए इस एक्सरसाइज का एम क्या है? इस एक्सरसाइज का एम है मैरीटाइम सिचुएशन में अवेयरनेस बढ़ाना, सर्वाइलेंस करना, मैरीटाइम इंटरेक्शन को ऑपरेशन में अच्छे से हेल्प करना और एयर ऑपरेशन भी करवाना। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट गवर्नेंस, इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो हमारा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये लॉन्च करने वाले हैं ये इंटरनेट गवर्नेंस, इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। तो देखिए इस प्रोग्राम का, इस स्कीम का एम क्या है? ये ना अवेयरनेस डेवलप करने वाली है, एक्सपर्टीज़ भी डेवलप करेंगी। जो भी इंडियन सिटीज़न है जिनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो इंटरनेट गवर्नेंस कैसे रहेगा उन सब में अवेयरनेस बिल्ड करेंगी। तो देखिए इसने लॉन्च जो किया है, तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है स्कीम। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एनजीओ है, जो कि सेटअप हुई थी 2003 में और काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में। और देखिए इसका काम क्या है? काम यही है कि रूरल एरिया में, इंडिया में कितना इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो रहा है, कितना इंटरनेट एक्सेस हो रहा है लोगों में, उन सबको देखना। नेक्स्ट है हमारा इंडियन सस्टेनेबल नेशनल रबर प्लेटफॉर्म। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो रबर बोर्ड है हमारा, इन्होंने रिसेंटली ये 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। तो पहला है हमारा इंडियन सस्टेनेबल नेशनल रबर प्लेटफॉर्म, जिसे ना ISNR भी कहते हैं, और दूसरा है INR कनेक्ट। तो देखिए ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सो ये जो है इंडियन सस्टेनेबल नेशनल रबर प्लेटफॉर्म, इसने जो लॉन्च किया है इंडियन सस्टेनेबल नेशनल रबर, तो पहला जो ये है इसका अबाउट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये देखते हैं। देखिए जो भी रबर प्रोड्यूस करते हैं वहाँ के किसान, रबर एग्रीकल्चर वाले किसान, तो उनको ना कैसे कंप्लायंस करेंगे, यानी जुड़ने के लिए बोलेंगे और सप्लाई चेन बढ़ाने में हेल्प करने बोलेंगे। उससे ही ना क्या होगा, जो भी यूरोपियन यूनियन की मार्केट है, यानी यूरोप में जितना रबर का हमारा एक्सपोर्ट होता है, उसमें हेल्प होने वाली है। और ये क्या करेगा, इशू भी करने वाला है सर्टिफिकेट, वेरीफाई करने के लिए कि रबर का ओरिजिन कहाँ का है। यानी सपोज तेलंगाना से रबर गया है, कर्नाटक से रबर गया है, तो वो वहाँ ना ओरिजिन ऑफ तेलंगाना, ओरिजिन ऑफ इंडिया ऐसे लिखा रहेगा, जो कि ना यूरोपियन यूनियन के जितने भी रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको कंप्लायंस भी करने वाला है। सो देखिए रबर के क्या नहीं तो बनते, सभी प्रोडक्ट बनते हैं। रबर हो गए, बॉल हो गए, टायर, गियर, हर चीज़ रबर का बनता है। मैक्सिमम
सामान में रबर यूज़ होता है। तो देखिए जो दूसरा प्लेटफॉर्म है INR कोनेक्ट, इसके बारे में जानते हैं। ये कैसा है? ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि डिज़ाइन किया गया है जो भी अनटैप्ड पोटेंशियल रहता है ग्रो करने के लिए, रबर इंडस्ट्रीज़ में, रबर के प्लांटेशन में उसके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और ना उसे ना प्रोवाइड भी करने वाला है कम्प्रहेंसिव डाटाबेस। और जो टेपर्स रहते हैं, टोरी टेपर्स यानी जो रबर का प्रोडक्शन करते हैं, उनको ना सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करने वाला है। तो जानते हैं ये जो रबर की इंडस्ट्री है इंडिया में, इंडिया ना थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का और फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, यानी हम जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा हम कंज्यूम भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेमिगोबिस होवेनी और मूगीगोबिस ट्रिग्यूनस। तो ये क्या है? ये ना फिश है। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किए हैं 2 स्पीसीज़ इस फिश के। तो ये डिस्कवर किए हैं कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। देखिए ये ना स्पीसीज़ है गोबी फिश की, और ये कहाँ पाई जाती है? जैसे स्टूरीज, मैंग्रोव्स, इन सब एरिया में पाई जाती है। और देखिए ये जो गोबी फिश होती है, ये जो होइविनी है और ट्रिग्रिनस है, इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये ना इंडिकेटर स्पीसीज़ है, यानी ऐसी स्पीसीज़ अगर कहीं वो प्रेजेंट रही तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ की हेल्थ कैसी है, वहाँ की एनवायरनमेंट कैसा है। तो देखिए ये ना जब पानी में रहती है, पानी में जाती है, तो पता चलता है कि वहाँ का इन्वायरमेंटल हेल्थ कैसा है, इसलिए ना इसे इंडिकेटर स्पीसीज़ भी कहा जाता है। सो देखिए कोबी फिश क्या होती है? कोबी फिश काइंड ऑफ फिश होती है जो ना कार्निवोरस होती है, यानी इंसेक्ट खाती है, बाकी फिश खाती है। तो देखिए ये ना थ्रू आउट द वर्ल्ड पाई जाती है और स्पेशली ट्रॉपिक वाले एरिया में और मराइन हैबिटाट में पाई जाती है, और ये है ये कोबी फिश। देखिए 2 स्पीसीज जो मिली है कोबी फिश के, वो मिले है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो फिर जानते हैं कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, जो कि ना ये एक थर्ड लार्जेस्ट स्केच मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया का, यानी मैंग्रोव की फॉरेस्ट की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा त्रजान गन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो गन है ना, जो कि जॉइंटली डेवलप हुई है इंडिया और फ्रांस के द्वारा, ये ना अर्मेनिया को एक्सपोर्ट होने वाली है, इसलिए ये भी न्यूज़ में है। तो देखिए ये जो गन है जॉइंटली डेवलप की गई है इंडिया और फ्रांस के द्वारा, तो अभी ये अर्मेनिया को बेची जाने वाली है, और ये है ये त्रजान गन। नेक्स्ट है हमारा स्कॉट मिशन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ना इसे लॉन्च किया है। तो देखिए स्कॉट का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, यानी स्पेस में कोई भी चीज़ें जा रही है उन्हें सर्वाइलेंस करेंगे, देखेंगे, जैसे हमारे घरों में हो गया CCTV, वैसे ही अभी स्पेस में स्कॉट मिशन होने वाला है। तो देखिए इसका एम क्या है? सपोर्ट करने वाला है नेशनल सिक्योरिटी और ऑपरेशन जो भी स्पेस में होंगे उनको। सो देखिए ये है कैमरा जो कि ये सैटेलाइट में लगा हुआ है अंडर द स्कॉट मिशन। नेक्स्ट है हमारा चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना यहाँ एक हैमलेट जिसका नाम था सेरिबिकाहाली, ये घुस गया था और यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। तो क्या किए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल आए और इसे रिलोकेट कर दिए इस चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। ये ना कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट जो कि नॉर्थ कर्नाटका में आता है वहाँ है, और कलबुर्गी को ही ना गुलबर्गा भी कहा जाता है। और ये ना सेंचुरी डिक्लेयर हुई थी 2011 में, और ये फर्स्ट ड्राईलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है साउथ इंडिया की, और इसे ही ना तेलंगाना का ऊटी भी कहा जाता है। देखिए गाइस कंफ्यूज मत होना, इसे तेलंगाना का ऊटी कहा जाता है लेकिन ये है कर्नाटका में। और देखिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना ये लंबानी टांडास जो है, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ये पाए जाते हैं। ये है लंबानी टांडास की वुमेन। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।